तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास के आगे न्यूमेरिकल्स। तो ये जो है डाटा कुछ दिए हुए हैं, क्वेश्चन एक्चुअल में जो है मैं रीड करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है व्हेन 0.15 kg of ice at 0 degree Celsius is mixed with 0.3 kg of water at 50 degrees Celsius in a container. The resulting temperature is 6.7 degrees Celsius. Calculate the heat of fusion of ice and specific heat of water is given 4186 joules per kg per Kelvin. ये क्वेश्चन है बच्चों। यदि इस क्वेश्चन को आप समझें तो सपोज ये कंटेनर हो गया, इसमें वाटर हो गया, वाटर का मास गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, हाई टेम्परेचर तो सपोज थीटा 250 डिग्री सेल्सियस है। इसमें आपने आइस ब्लॉक्स डाले हैं जिनका टोटल मास कितना गिवन है 0.15 kg और 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसा करने से जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है वो हमको बोला गया है 6.7। तो आपको अपना थ्योरी कॉन्सेप्ट पता है कि जब कॉमन टेम्परेचर आएगा टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर तो उसको आप बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम की केस में आपको मालूम है हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडी। तो यहाँ पर हॉट बॉडी जो है वो वाटर दिख रही है क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, तो ये हीट लॉस करेगी। तो पहले आप निकाल लीजिएगा हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो आपको सपोज ये हो गया Q1, तो आप बोलोगे मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो आपके सामने मास आपको पता है, मास ऑफ वाटर 0.3 kg, राइट। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है 4186 और चेंज इन टेम्परेचर तो डेफिनेटली 50 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक पहुँचा टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 6.7 तक। तो इतनी हीट लॉस करेगा हॉट वाटर। अब हीट टेकन बाय आइस, तो सपोज Q2, तो ये हीट किस लिए लगेगी, आइस को मेल्ट होने के लिए, स्टेट चेंज होने के लिए। तो आपको पता है वो होता है M1। यहाँ पर बच्चों ये M2 था एक्चुअली में, वाटर के लिए अपन ने वो यूज़ किया है, M2 यूज़ किया है मास इसलिए है ना, और S2 मतलब ये वाटर। अब हीट टेकन बाय आइस तो मास इनटू लेटेंट हीट, इससे क्या होगा आइस की स्टेट चेंज होगी। और ये आइस कहाँ से कहाँ पहुँचेगा 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो है ये कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में। कभी भी स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है दलबीर, पहले यहाँ पर समझ लो फिर बाद में कर लेना। तो Q2 इज इक्वल टू मास ऑफ आइस कितना दिख रहा है आपको 0.15 और लेटेंट हीट ऑफ आइस ये हमको फाइंड करना है तो L। अब इतनी हीट मिलने से जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हुई है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, तो इसको भी हीट चाहिए। तो अब नेक्स्ट अपन बोलेंगे हीट टेकन बाय वाटर। कौन सा वाटर, जो आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचेगा, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर तक 6.7 डिग्री सेल्सियस तक। इसके लिए सपोज हीट है Q3, तो मास तो जितना आइस का होगा वही लोगे, वही मास रहेगा M1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर
6.7 माइनस 0, तो Q3 की वैल्यू आपको मिल गई m1 आपको मालूम है आइस का मास 0.15, यही वाटर में कन्वर्ट हुआ है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमको गिवन थी 4186 और चेंज इन टेम्परेचर 6.7। ये हॉट वाटर है, हीट लॉस करेगा, और ये आइस थी पहले कन्वर्ट हुआ है वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर किस में बना है 6.7 डिग्री सेल्सियस वाटर में, तो इसके लिए भी हीट। मतलब हम लोग बोलेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडी, तो Q2 प्लस Q3। ये Q1 जो है वो हीट लॉस हो रही है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, हीट गेन। अब इनमें वैल्यूज रख दीजिए, तो ये जाएगा 0.3 इंटू 4186 इंटू 50 माइनस 6.7 0, 0.3 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 43.3 इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू 0.15 इंटू L है ना, प्लस Q3 की वैल्यू 0.15 इंटू 4186 इंटू 6.7। तो इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, केवल सिंगल अननोन है L निकल आएगा, जाएगा 0.3 इंटू 4186 इंटू 43.3 माइनस, इस पूरे को ट्रांसफर कर दीजिए 0.15 इंटू 4186 इंटू 6.7 इज इक्वल टू, ये वैल्यू पर बचेगी, इसमें भी 0.15 के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा L। इसको सॉल्व करने से L की वैल्यू निकल आएगी, आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आना चाहिए L की वैल्यू 3.345 इंटू 10 टू द पावर 5, 3.345 इंटू 10 टू द पावर 5 है ना, जूल्स पर केजी, ये आंसर आना चाहिए। तो इसको बच्चों सॉल्व करके देखिए आप, आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सिंपल, बोर्ड पर मैंने डाटा दिया है, वैल्यूज दी हुई हैं, पर आप सुनिए ध्यान से, आ जाएगा समझ में क्वेश्चन। क्वेश्चन है वेसल कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ आइस एंड 100 ग्राम ऑफ वाटर at 0 degree Celsius. Steam at 100 degree Celsius is passed through it until whole of ice melts and temperature rises to 5 degrees Celsius. If there is no loss of heat, find the amount of steam condensed. Given latent heat of vaporization is 540 calorie per gram and latent heat of fusion is 80 calorie per gram. तो ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, आपको समझना चाहिए। ये कंटेनर हो गया, इसमें वाटर हो गया 100 ग्राम, इसी में आइस ब्लॉक्स रखे, इसी में हमने मान लीजिए इस तरीके से कोई ट्यूब जो है जो कि यहाँ से आ रही है बॉयलर से, जिसमें वाटर है या बर्नर लगा दिया हमने, तो यहाँ से स्टीम बन रही है, वो स्टीम आकर यहाँ पर आ रही है, ऐसे निकल रही है। तो ये तब तक हम लोग स्टीम इसमें पास करवा रहे हैं जब तक ये आइस पूरा मेल्ट ना हो जाए। कितना स्टीम कंडेंस होगी ये हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में आप समझिएगा कि हीट कौन लॉस करेगा, स्टीम। हीट कौन गेन करेगा, वाटर प्लस आइस। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर आप अज्यूम कर लीजिए
कि जो स्टीम है उसका मास सपोज m3। अब आपको पता है जो भी स्टीम है, हीट लॉस बाय स्टीम काहे के लिए, मेल्ट होने के लिए। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस जो स्टीम है ये मेल्ट होके किस में बनेगी, 100 डिग्री सेल्सियस कंडेंस होके क्या बनेगी, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगी। उसके लिए कितनी इसको हीट रिक्वायर्ड होगी, सपोज Q1, तो क्या बोलोगे, मास इनटू ऑफ लेटेंट हीट। हम तुम्हारी कॉपी का पेज फाड़ देंगे यदि लिखा हुआ मिला तो, पहले आप समझ लो ज्यादा अच्छा है। मास ऑफ स्टीम इनटू लेटेंट हीट, सपोज पूरी कितनी स्टीम रिक्वायर्ड हुई, m3, तो वो स्टीम को स्टेट चेंज होने के लिए जरूरत पड़ेगी 100 डिग्री सेल्सियस से किस में बनेगी, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, उतने में हीट लॉस करेगी। फिर नेक्स्ट हीट लॉस करेगा कौन, 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर बन गया है। तो फिर से अपन बोलेंगे हीट लॉस बाय 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। जो स्टीम कंडेंस हुई है वो क्या बनेगी, पहले 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, तो वो भी हीट लॉस करेगा सपोज Q2, तो क्या बोलोगे, मास m3, मास वही रहेगा, वही तो स्टीम किस में बनी है, कन्वर्ट हुई है हॉट वाटर में, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कहां से कहां चेंज होगा, 100 से लेके टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो कि कितना बना, 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री सेल्सियस यहां तक पहुंचा है। अब इसमें हमको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर क्वेश्चन पूरा CGS में दिख रहा है। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो CGS सिस्टम में होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो आप 1 ले सकते हो यहाँ पर। तो ये Q2 इज इक्वल टू जाएगा m3 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 5, 95। तो एक बच्चों ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। अब हीट कौन कौन गेन करेगा, तो पहले तो आइस गेन करेगा स्टेट चेंज होने के लिए, तो हीट टेकन बाय आइस, है ना। सपोज इसको हमने बोला Q3, तो ये जाएगा मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। ऐसा होने से क्या बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है वो किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, उसमें कन्वर्ट होगा। तो अब ये जाएगा Q3 इज इक्वल टू मास ऑफ आइस, हमको कितना क्वेश्चन बोला गया है, 20 ग्राम, और आइस की लेटेंट हीट कितनी है, 80 कैलोरी, 80 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो ये Q3 की वैल्यू आ गई, 8 इंटू 2 1600 कैलोरी, इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी। फिर ये जो आइस है जब 0 डिग्री सेल्सियस का बन गया तो ऑलरेडी यहां पर 100 ग्राम का वाटर था जो किस टेम्परेचर पर था, वो ये भी 0 पर था। तो टोटल वाटर कितना हो गया, वो पूरा जो भी वाटर बना है उसको भी हीट रिक्वायर्ड है, हीट टेकन बाय वाटर, काय के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर कहां तक पहुंचना है, 5 डिग्री सेल्सियस तक, उसके लिए हीट। तो सपोज Q4 कितनी होगा, तो टोटल मास, तो मास कौन सा लोगे भाई, आप वाटर वाला भी मास लोगे और आइस वाला भी, या आइस भी तो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो टोटल मास क्या लोगे, 20 ग्राम प्लस 100 ग्राम, फिर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या बोलोगे, 5 माइनस 0, ये Q4 हो गया। अब आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर।
तो अब आप सब जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर क्या है, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडी। तो आपको मालूम है हीट कौन लॉस कर रहा है, Q1 एंड Q2, तो इसलिए क्या बोलोगे, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू हीट कौन कौन गेन कर रहा है, Q3 एंड Q4, तो Q3 प्लस Q4। अब वैल्यूज रख दीजिए, तो Q1 की वैल्यू हो गई M3 इंटू एल, व्हाट इज M3 फाइंड करना है, M3 इंटू एल प्लस Q2 M3 इंटू 95, M3 इंटू 95 इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर बच्चों लेटेंट हीट जो थी वो स्टीम की अपन को पता थी क्वेश्चन में 540 अपन ने रखी नहीं, यहां पर हीट लॉस बाय यहां रखना चाहिए था, एल की वैल्यू कितना है 540, तो ये 540 यहां पर आ जाएगा 540 M3 इंटू 540 प्लस इज इक्वल टू Q3 बताइए 1600 प्लस Q4 120 इंटू 5, 120 इंटू 5। अब क्या बचा आपके पास, केवल M3, तो निकल आएगा M3 कॉमन निकाल लो, 540 प्लस 95, 5 9 प्लस 4 13 1 5 630 इज इक्वल टू, एंड राइट हैंड साइड पे ये कितना 600 है नहीं है, तो टोटल 2200 हो गया। तो इसका मतलब M3 की वैल्यू कितनी हो गई 2200 डिवाइडेड बाय 6, इतने ग्राम जो है ना वो स्टीम कन्वर्ट हुई है किसमें, स्टीम कंडेंस हुई है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा 3.465 ग्राम, 3.465 ग्राम, 3.465 ग्राम। कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एकदम सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस kept in a calorimeter to steam at 100 degree Celsius at atmospheric pressure and given जो वैल्यूज है वो ये दिखी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ आइस गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम गिवन है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमको कैलोरीमीटर कंटेनर, उसके अंदर आइस ब्लॉक दिए हुए, आइस रखा हुआ है -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यहाँ से आप बर्नर से हीट दे रहे हैं, ये पूरा आइस जो है वो पूरा कन्वर्ट हो जाना चाहिए किसमें 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। तो आप सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए, जो आइस है उसको -12 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए required heat, amount of heat required by ice to change its temperature from -12 to 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज के लिए। तो आप सपोज बोलेंगे Q1 हीट रिक्वायर्ड है, तो आप बोलेंगे मास ऑफ आइस M इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल थीटा। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, M इंटू एस इंटू डेल थीटा। तो यहाँ पर Q1 आ जाएगा आपका मास ऑफ आइस 3 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस ये लिखा है 2100, तो 2100 ये आ जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर 0 माइनस -12, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर जो है वो 0 हो रहा है, -12 से कितना हो रहा है 0, तो क्या करोगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6300 ये इंटू 12, Q1 इज इक्वल टू
1 2 12 इंटू 3 36 ना, बचेगा 3 72 75,600 कैलोरी हीट चाहिए पहला। इससे क्या होगा, आइस का टेम्परेचर कहां से कहां पहुंचेगा, -12 से 0। अब और हीट चाहिए किसको, आइस को, किस चीज के लिए, स्टेट चेंज होने के लिए। 0 डिग्री सेल्सियस आइस को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, वाटर में। कौन सा वाटर बनेगा पहले, 0 डिग्री सेल्सियस, स्टेट चेंज होने के लिए। तो अमाउंट ऑफ हीट सपोज Q2, तो क्या बोलोगे, m इंटू एल। जब स्टेट चेंज होती है तो क्या बोलते हैं, m इंटू एल। तो मास आपके पास 3 kg है तो 3 kg रखिए। लेटेंट हीट आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.35 इंटू 10⁵, ये आ जाएगी आपकी। यहां पर ये कैलोरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन किस में चल रहा है आपका, एसआई सिस्टम में, तो ये जूल्स में है बच्चों, जूल्स, ये भी जूल्स में ही आएगा। अब और हीट चाहिए क्योंकि अब क्या बन गया, ये आइस किस में कन्वर्ट हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर बन गया। अब आपको फिर से हीट चाहिए। इस वाटर का टेम्परेचर कहां से कहां तक पहुंचने के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए अमाउंट ऑफ हीट, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो Q3 इज इक्वल टू फिर से क्या जाएगा, m इंटू एस इंटू डेल थीटा। मास बोलो तो 3 kg रहेगा। एस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लेना पड़ेगा अब आपको, वो आपको दिया 4186, तो जाएगा 4186, और चेंज इन टेम्परेचर रहेगा 100 माइनस 0, ये Q3 की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे बात आप, तो 300 इंटू 4186। अभी भी हीट चाहिए पड़ेगी क्योंकि अब 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर जो बना है वो कन्वर्ट होगा किसमें, स्टीम में। तो फोर्थ जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस वो किस में बदलेगा, स्टीम में। 100 डिग्री सेल्सियस की स्टेट चेंज हो रही है, तो Q4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एल। बोलो m तो 3 रहेगा, लेटेंट हीट जो है वो कितनी हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ आइस हो जाएगी, सॉरी स्टीम हो जाएगी 2.256 इंटू 10⁶। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड हो जाएगी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इतनी हीट। तब जाकर वो जो आइस है -12 वाला वो किस में कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। चारों को ऐड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा। आप इसको कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आंसर आना चाहिए आपका 9.1 इंटू 10⁶ जूल्स, राइट। जब ये चारों को आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 9.1 इंटू 10⁶ जूल्स। जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर इनसाइड ए फर्नेस इज 600 डिग्री सेल्सियस। द वॉल ऑफ फर्नेस इज मेड ऑफ फायर क्ले एंड इज 0.3 मीटर थिक. Temperature outside the wall is 100 degrees Celsius. If the thermal conductivity of the wall clay is 0.3 watt per meter per Kelvin, find the rate of transfer of heat per unit area of the wall. ये क्वेश्चन है, मतलब यहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है और सबको पता है रेट ऑफ फ्लो या सिंपल फ्लो ऑफ हीट Q इज इक्वल टू होता है K इंटू A
इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी बाय एल। ये फॉर्मूला है फ्लो ऑफ हीट का। लेकिन हमको तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फाइंड करना, तो टी को क्रॉस कर दीजिए तो Q बाई टी हो जाएगा। K ए की वैल्यू क्वेश्चन में 1 गिवन है, लगे हाथ वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो K की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 0.3, ए की वैल्यू 1, यूनिट एरिया बोला है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 मतलब 600 माइनस 100 अपॉन एल, एल मतलब लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ जो ट्रांसफर हो रही है वो इतनी लेंथ ट्रेवल कर रही है, ये थिकनेस, तो ये जाएगा 0.3। तो 0.3 से 0.3 कैंसिल, तो क्यू बाई टी जाएगा 500। और चूंकि ये सब पूरा क्वेश्चन एसआई सिस्टम में चल रहा है तो आप बोलोगे जूल्स पर सेकेंड। ये आंसर होगा 500 जूल्स पर सेकेंड।